हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल माई सेल्फ शुभ्रम। जो आम कंटिन्यूअसली OSSC CHO नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट बाहर को जाऊँगी आम ऑलरेडी 10टा तार क्लास नहीं सारीचे। गोटे पेडियाट्रिक मैराथन क्लास नहीं, दीटा OPG क्लास नहीं, आ गोटे आम कौन नहीं ना साइकियाट्रिक क्लास नहीं। तो आज साइकियाट्रिक पार्ट 2 क्लास हम। तो जो मैंने भी सी अदर वीडियो गुड़ा देखी ना इमिडिएटली जाई देखंतु, कारण से आम इम्पोर्टाट क्वेश्चन को डिस्कस करेचे। तो आज आम साइकियाट्रिक पार्ट 2 जोटा कि मैराथन क्लास रही आनीचे। तो चलतु विदाउट फर्दर डिले आज क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करवा। तो आज क्वेश्चन कौन कौन आज क्वेश्चन कौन कौन ना एनदर टर्म फॉर सुपर ईगो इज। तो आम ऑलरेडी पढ़ी थे जो फ्रुएड कौन नौ ना आमर मॉडल्स ऑफ पर्सनालिटी, मॉडल्स ऑफ पर्सनालिटी रे आम कौन पढ़ले ना स्ट्रक्चरल मॉडल पढ़ले, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग पढ़ले। आ गोटे कौन पढ़ले ना टोपोग्राफिकल मॉडल पढ़ी थे काली। तो स्ट्रक्चरल मॉडल ले कौन कौन जाउची ना आमर जाउची कौन ना ईद ईगो एंड सुपर ईगो। आउ आमर टोपोग्राफी रे कौन जाउची ना कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस एंड कौन नौ ना ऑन कॉन्शियसनेस। तो ऑलरेडी आम एटा डिस्कस करते। तो ईद कौन करे ना इंस्टिक्ट प्लेजर उपरे बिलीव करे। इंस्टिक्ट प्लेजर प्रिंसिपल एटा वर्क करे। लाइक ताको इंस्टांटली गोटे जिनस दरकार, जमती छुआ को गोटे खेलना देखला तो ताको माने कौन ना इंस्टांटली से प्लेजर दरकार ता संगे खेलिबार। तो ईद हूँ मेनली आमर कौटी देखा जाए ना यंग एज रे, अर्ली चाइल्डहुड एज देखा जाए। ओके, ईगो माने हूँ जोटा कि आमर रियलिटी प्रिंसिपल काम करे। रियलिटी प्रिंसिपल माने जस्ट एग्जांपल मन कर गोटे गचर आंब होईची, अलग जन गचर आंब होईची। तो कौन करे 3टा फ्रेंड गले। तो गोटे फ्रेंड कौन कर ना ईदर पर्सनालीटी तार थी, सी कह मुझे हेल्ली से आंबटा को खाइबी। आइदर से लोकटा को घर ओनर जे कहीकि से आंबटा खाइबी, ना चोरी करी खाइबी। तो सेटा हूँ कौन ना ईद्रे से पर्सनालीटी जाऊँगी से फास्ट ता सांगर। सेकेंड सांग कौन कौच ना मते से आंबटा खाइबार अच्छी किंतु मु चोरी करिबिनी, आउ मु से घर ओनर को कौन कहबी ना जणाई कि से आंबटा खाइबी। तो सेटा हूँ रियलिटी प्रिंसिपल। आउ जो थर्ड सांगटा कौन कौच ना आंब चोरे कि खाइबा हूँ भूल, जोटा कि सुपर ईगो प्रिंसिपल ले काम करे। जोटा कि से जानी पारे व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये प्रिंसिपल से वर्क करे। तो आई थिंक आपण माने एटा बुझी पारिथिबे। आ कॉन्शियसनेस माने awareness about the time, person, time, place and person is called consciousness. प्री कॉन्शियसनेस माने वर्तमान नॉट अवेयर थिबो से पर्सनटा, इंस्टिक्टली नॉट अवेयर थिबो, इंस्टिक्टली नॉट आवर थिबो बट कौन करिवो ना
सडनली किसी ताको कौन कले गैस देले सी सांगे सांगे सीटा अनकॉन्शियस माइंड रु तार सबकॉन्शियस माइंड को तार कॉन्शियस माइंड को से पळै आसीबो ताको कहा जाए ना प्री कॉन्शियस माइंड जमती जन गोटे जिनस मन पड़ुनी जदि ताको हठात से विषय टिके लिंक देले से माने ट्राए करे ताको मन पकेबा पई आ सेटा मन पड़ी जाए सेटा होछ हमर प्री कॉन्शियस सॉरी प्री कॉन्शियस माने प्री कॉन्शियस ताको कहा जाए पीरियड और अनकॉन्शियस होची जे कि नॉट आवर अबाउट द टाइम प्लेस पर्सन ताको कहा जाए अनकॉन्शियसनेस जोटा कि हमर फ्रुएड मॉडल देथिले पर्सनालिटी रो टोपोग्राफिक मॉडल तो आम क्वेश्चन कौन कहूँ ना एनदर टर्म फॉर सुपर इगो तो सेल्फ होची हमर ईथ पर्सनालिटी रे जाउची जोटा कि इंस्टिक्ट प्लेजर रे तो एडा रॉन्ग देन कॉन्शियसनेस होची हमर कोन ना टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ माइंड तो एडा भी इनकरेक्ट और सबकॉन्शियस भी टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ माइंड तो एडा भी इनकरेक्ट तो यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी आइडियल सेल्फ तो आइडियल सेल्फ कौन कहूँ ना तो आइडियल सेल्फ हमर कौन कहूँ ना मोराल वैल्यूज आइडियाज कॉन्साइंस एंड सोशल रूल्स जोड़ा कि आमर व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग रे आसुची जोड़ा कि आइडियल सेल्फ रे इनक्लूडेड अच्छी आइडियल सेल्फ रे इनक्लूडेड अच्छी तो आई थिंक आपण मैंने ये क्वेश्चन टा आपण इजीली बुझी पारिथिबे देन चलतु आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना एन अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट वैल्यूज इंटीग्रेशन माने कलेक्शन करिबा अरेंज करिबा हला कौन ना वैल्यूज इंटीग्रेशन माने कलेक्शन करिबा अरेंज करिबा ताको माने कलेक्ट करले अरेंज करले और गेन करले कौन ना वैल्यूज मोराल्स है ये सब आम कौन कले ना इंटीग्रेशन कले कौटू फ्रॉम पेरेंट्स मानकठू एंड सोसाइटी टू आम कौन कले ना कलेक्शन कले कौन ना वैल्यूज मोराल्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड सोसाइटी एंड अटेम्प्ट करिबा कौन ना कलेक्शन ऑफ मोराल्स वैल्यूज सेम लाइक पैटर्न्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड सोसाइटी ताको कौन कह ताको ईद कह ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी सुपर इगो कह ना ऑप्शन सी सब्लिमेशन कह ना ऑप्शन डी प्रोजेक्शन कह तो चलतु वन बाय वन ये चार्टा ऑप्शन को आम डिस्कस करवा तो प्रोजेक्शन मान हूँ जिते बड़े कौन कर ना व्हेन ए स्टूडेंट यहाँ गोटे डिफेन्स मेकानिज्म है फेल्स इन एन एग्जाम देन ही और सी कौन करिवो ना ब्लेम करिवो काहाकू ना टीचर को ब्लेम करिवो ना टीचर रो फॉल्ट थिला बोली ताको कह ना कौन प्रोजेक्ट करवा माने निजर गलतीटा को आउ का उपरे प्रोजेक्ट करदवा वन टाइप ऑफ डिफेन्स मेकानिज्म जी कि सिगमंड फ्रॉइड कर डॉक्टर एना फ्रुएड एटा को कही सब्लिमेशन भी वन टाइप ऑफ डिफेन्स मेकानिज्म जो थे कि कौन कर द पर्सनटा कौन कर ना ओन सोशलाइज्ड बिहेवियर को
लाइक एग्जांपल एंगर को से कौन कर ना सप्लीमेंट करदेव कौटी को ना जो माने से रिलेटेड किसी गोटे एक्टिविटी उपरे जोटा कि ताकू सोसाइटी चीयर्स मिल चीयर्स गेन हम लाइक मनकर गोटे लोकटे गोटे सोसाइटी रोचे आ सदा सी कौन कर फाइटिंग कर लोक मान सागर से सोसाइटर मैक्सिमम लोक मान झगड़ा कर मारपिट करुच्ची जदि से लोक को आम कौन करवा ना रेसलिंग लड़ेबा तो सी कौन कर ना तार से जो कलाटा अच्छी से रेसलिंग रे देखिकी चैंपियन हो कह कौन ना सब्लिमेशन ओके आउ ईद माने पढ़िले जोटा कि प्लेजर प्रिंसिपल काम करे जोटा कि इंस्टेड प्लेजर तो यहाँ तो माने कौन कर ना आम एटा मोराल्स रे भैल्यूज रे जाऊनी ईदटा तो मोराल्स भैल्यूज रे कौन जाऊँगी ना सुपर इगो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट प्रिंसिपल की करे ना सुपर इगो तो एन अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट वैल्यूज लर्न फ्रॉम पेरेंट्स एंड सोसाइटी इज रेफर्ड टू एज सुपर इगो तो आई थिंक आपण मैंने यही जो क्वेश्चन टा कले इजिली बुझीपारे देन चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन स्टेज ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टैक्स इज एसोसिएटेड विथ इन्फेंसी तो इन्फेंसी आमर एरिक एरिक्सन साइकोसोशियल एरिक्सन जो आमर 8 साइकोसोशियल डेवलपमेंट स्टेज देथिले जोटा कि 0 to 1 कह जाए इन्फेंट पीरियड जोटा कि कौन देथिले वैल्यूज कौन कौन कही माइलस्टोन जोटा कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ओके देन 1 to 3 year जोटा कि टोडलर जो थे से कौन ना ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट देन 3 to 6 year जोटा कि प्री स्कूल चाइल्ड से कौन देथिले ना इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देन 6 to 12 से भीतर कौन देथिले ना जोटा कि आमर स्कूल एज रोची स्कूल एज जो से कहते इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी सेमती 12 जो एडोलेसेंट रोचंती 18 years 20 years जाए एडोलेसेंस से कौन नौ ना आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन एटा मैं ऑलरेडी काली गोटे माने डायग्राम मात्रा बुझे काली गोटे बड़ चित्र हिसाब से बुझे तो काली जो मैंने जो वीडियो देखी ना से जाकि देखिथे तो एडोलेसेंट आम कौन देखिले आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन सेमती आम कौन रोचे ना 20 to 40 years जो मैंने रोचंती एडल्ट्स तांकर कौन रोची ना इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन देन 40 to 60 years जो मैंने रोचंती से कौन हो ना जेनेरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड एभव 65 प्लस इगो इंटीग्रिटी प्लस डिस्पेयर तो ये जो चार्टा थिला जो तांकर कौन ना साइकोसोशियल डेवलपमेंट तो चार्टा ये जो 8टा जो थिला स्टेज तो सी कौन कहूँ ना अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन स्टेज ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल टास्क इज एसोसिएटेड विथ इन्फेंसी
जोटा कि आमर 0 to 1 ईयर भितर कौड़ा देखा जाए तो 0 to 1 ईयर भितर आम कौन देखा जाए ना तार ट्रस्ट हुए जदि ट्रस्ट तार ठीक से डेभलप नहला तो सेठी कौन हम ना तार मिसट्रस्ट डेभलप हो जदि गोटे मदर छुआ को क्षीर दौची तो सेठी कौन हम ना से छुआर ट्रस्ट हम का उपरे ता मदर उपरे जदि से मदर से छुआ को क्षीर दौची तो ट्रस्ट हम है तो मिल्क जो दौची जदि मिल्क ताको दौनी से कौन हम ना मिसट्रस्ट डेभलप हम जोटा कि फ्यूचर रे तार कौन हम ना सोशल एंड पर्सनालिटी डेभलपमेंट रे प्रॉब्लम हम तो ये आमर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देन चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना अकॉर्डिंग टू एरिक्सन स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट which of the following developmental stacks is associated with adolescence। तो ऑलरेडी आम एडोलेसेंस रे को साइकोसोशल डेवलपमेंट हुए तो आम ये पढ़ी थे कौन ना आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो मेनली ये जो एडोलेसेंस पीरियड से एज ग्रुप माने पिला गुड़ा कौन करती तांकर सोसाइटी रोल कौन सोसाइटी तांकर रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन से माने कौन करती ना शो करती जदि तांकर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी से माने आइडेंटिफाई करि पारलेनी तो सेठी कौन हम तांकर रोल इन द सोसाइटी से मानकर कौन से माने जानी पारिबे नहीं तो से माने कौन रहिबे ना कन्फ्यूज रहिबे। ओके आई थिंक आपण माने ना बुझी पाथिबे। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ नर्सिंग। इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ नर्सिंग वाज की प्रपोज्ड बाय इंटरपर्सनल माने इंटरपर्सनल आउ इंट्रा पर्सनल। इंटरपर्सनल माने होची नर्स डॉक्टर पेशेंट एंड अदर मेडिकल स्टाफ जो आंक भितरे जो को रिलेशन नहीं की जो रिलेशनशिप तैयारी करी पेशेंट रो बेनिफिट्स विषय भाविबा कि वर्क करिबा सेटा से इंटरपर्सनल थ्योरी रे कहिसंती हला माने नर्स पेशेंट तापर एनवायरनमेंट रो फैक्टर भी हला तो टोपोग्राफिक फैक्टर जो थिला हमरो सेटा को नहीं कि इंटरपर्सनल थ्योरी जोरा कि देइथिले हमरो एई चारटांक जो थ्योरीस्ट अछंती जो को थ्योरीस्ट इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ नर्सिंग देइथिले। तो इंटरपर्सनल मान जानले इंट्रापर्सनल भितरे माने निज ओन निज सांकरे निज रिलेशनशिप तैयारी करके केयरिंग करवा तो कहे इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप। ओके तो इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ नर्सिंग किए देइथिले बेटी नोमेन देइथिले ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी डोरथे ओरम देइथिले ना ऑप्शन सी हिल्डरगार्ड पेप्लो देइथिले ना ऑप्शन डी जीन वाटसन देइथिले। तो किए देइथिले आपण तो आमर बेटी नोमेन को थ्योरी देइथिले ना मन कर गोटे पेशेंट गोटे स्ट्रेसफुल सिचुएशन अच्छी तो से स्ट्रेसफुल सिचुएशन को नर्स केमिति मैनेज करिकी ताकू माने कौन करिवो स्ट्रेस को रिमूव करिवो
सेटा से कही बेटी नोमेन्स मॉडल से कही गोटे स्ट्रेसफुल सिचुएशन को केमिति नर्सिंग ऑफिसर केमिति मैनेज करिवो नर्स रो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को। तो एठी से कौन कही ना नहीं तांकर मॉडल्स रे स्ट्रेसर देन पेशेंट देन तांकर आमर बेटी नोमेन्स को मेजर कॉन्सेप्ट रे कौन थिला ना स्ट्रेसर थिला तापरे पेशेंट क्लाइंट सिस्टम थिला तो कह जाए क्लाइंट सिस्टम माने होची कि ना पेशेंट देन लाइन्स ऑफ डिफेंस जो तापर रोचे हमर कोन ना प्रिवेंशन लाइन्स ऑफ डिफेंस देन हमर कोन रोची ना प्रिवेंशन। तो एटा किए देथिले ना बेटी नोमेन देथिले। डोरोथे योरम कोन देथिले ना सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किए देथिले ना डोरोथे ई ओरम। आउ जीन वाटसन कौन देथिले ना ह्यूमन केयरिंग थ्योरी माने एठी कौन देथिले जीन वाटसन कौन कहिथिले जे गोटे ह्यूमन जेते एनवायरनमेंट और ता सराउंडिंग को कौन करिवो ना केयर करिवो ता हेल्थ रे सेते इम्प्रूवमेंट हबो। ओके तो एटा किए कहिथिले ना जीन वाटसन। तो इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ नर्सिंग किए देथिले ना हिल्डरगार्ड ई पेप्लू। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप बुझी पार्थिबे। तो चलते आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना ए 5 years गर्ल इज स्ट्रगलिंग विथ whether to take cookies out of the jar without her mother's permission है। which of the Freud's personality structure is activated in this scenario। तो जो फ्रूड देथिले स्ट्रक्चरल मॉडल देथिले ईद ईगो सुपर ईगो। तो यही जो 5 years ओल्ड गर्ल जो स्ट्रगल करुची जे सी कौन करिवो ना कुकीज नब कि नबनी जार रु। मनकर ये गोटे जारटे अच्छी ओके हेठी आमर कौन होइछि ना कुकी सब अच्छी है। हेठी आमर कौन यहाँ मैंने जाटा क्लोज अच्छी हेठी आमर कुकी अच्छी है। तो ये 5 year चाइल्डटा भावुची जे मुझे कुकीजटा ये जार रु कौन करी ना नेबी ना नेबिनी विथ मदर्स एडवाइस नेबी ना विदाउट मदर्स एडवाइस रे नेबी। तो से कौन भावुची जे राइट एंड रॉन्ग विषय भावुची जे राइट करी ना रॉन्ग माने करी। तो यहाँ आमर को प्रिंसिपल काम करे स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ फ्रूड्स। तो ऑलरेडी आम पढ़ी जे प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग कौन आमर काम करे ना सुपर इगो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी रे आसे। तो यार ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन अदर ऑप्शन कौन सप्रेशन होची गोटे डिफेन्स मेकानिज्म जोड़ा कि जो पेशेंट रो से कौन करिवो सप्रेस करदबो तार ऑन वांटेड कौन थिंकिंग थॉट्स को से कौन करिवो ना कॉन्शियसली सप्रेस करदबो है। कॉन्शियसली सप्रेस करदबो जोरा ताकू स्ट्रेस दूची ताकू कह जाए सप्रेशन जोटा कि आम डिफेन्स मेकानिज्म जाऊँगी। तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे। देन चलतु आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द कंट्रीब्यूशंस ऑफ सिग्मॉइड फ्रूड आर ऑल। तो सिग्मॉइड फ्रूड को कंट्रीब्यूशन सबू थिला को गोटे को छाड़ी आ सबूतक सिग्मॉइड कंट्रीब्यूशन थिला। तो इफेक्ट्स ऑफ कोकिन ऑप्शन ए बी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम ऑप्शन सी
साइकोसोशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी सुपीरियरिटी वर्सेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो चलतु वन बाय वन डिस्कस करवा। तो इफेक्ट ऑफ कोकिन इफेक्ट्स ऑफ कोकिन जोटा कि सिग्मंड फ्रॉइड को कंट्रीब्यूशन थिला जे सी कौन कही आमर जो जब सब मॉर्फिन कोकिन से सब ड्रग्स को यूज करिकी आमे कौन करिबा ना पेन रिलीफ करि परिबा, माइल्ड सेडेटिव करि परिबा एज ए बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड। तो यहीटा सी कौन करथिले ना कंट्रीब्यूशन थिला कहार ना सिग्मंड फ्रॉइड कर। तो इफेक्ट ऑफ कोकिन सिग्मंड फ्रॉइड गोटे कंट्रीब्यूशन थिला। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम माने गोटे पेशेंट कौन करुची ना ड्रीम रे ना इंटरप्रिटेड ड्रीम माने होची गोटे मन कर गोटे पेशेंट सहित स्ट्रेसफुल इवेंट है कि तार गोटे वांटेड कि गोटे चाहूला इन द सबकॉन्शियस माइंड रे गोटे थिंकिंग तार थिला मते जिनसरा करिवार अछि। सेही जो थिंकिंगटा कौन हुए ना आमर ड्रीम्स रे पळे आसे, ड्रीम्स रे चली आसे। तो सेही जो थियोरी को किए कही ना कंट्रीब्यूशन थिला सिग्मंड फ्रॉइड द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम माने जो जिनसटा आमको कौन करे ना वांटिंग थाए कि किसी स्ट्रेसफुल इवेंट आम सहित होता है। तो सही जो जिनसटा रिफ्लेक्ट हुए कौन ना आमर ड्रीम्स रे रिफ्लेक्ट हुए सेटा को इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स कह जाए जोरा कि किए कही ना सिग्मंड फ्रॉइड से भी कही। देन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट आम पढ़ी थियोरी जोटा कि कौन कही ना ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, लैटेंसी, देन ओरल एनाल तापर फेलिक, देन लैटेंसी, देन जेनिटलिया स्टेज जोटा कि सिग्मंड फ्रॉइड देते कौन ना साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। आउ रोची ऑप्शन डी जोटा कि एक्सेप्शन जोटा कि सिग्मंड फ्रॉइड कर कंट्रीब्यूशन नथिला। सुपेरियरिटी वर्सेस इनफीरियरिटी माने होची सुपेरियरिटी माने होची गोटे पर्सन निजको ते सोसाइटी रे कौन करेबो ना हायर फील करेबो सुपेरियरिटी फील करेबो। देन कौन करेबो ना हाई मोराल वैल्यू शो करेबो आउ मोर एनर्जेटिक रहिबो ताको कह जो सुपेरियरिटी। बस इनफीरियरिटी रे कौन रहिबो ना तार हाई मोराल्स रहिबोनी सदा डाउन रहिबो समस्त को इनफीरियर फील करेबो। देन लेस एनर्जेटिक सदाबले रहिबो जोटा कि आमर इनफीरियरिटी रे माने कॉम्प्लेक्स रे सेटा आसुची। तो यही जो सुपेरियरिटी और इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सटा किए देथिले ना आल्फ्रेड आडलर देथिले। कहार कंट्रीब्यूशन थिला आल्फ्रेड आडलर को कंट्रीब्यूशन थिला। तो आई थिंक आपण माने यही क्वेश्चनटा बुझी पारथिबे। देन चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द टर्म ईद वाज कॉइन्ड बाय ऑलरेडी आम पढ़ी सारी किए ना ईद ईगो सुपर ईगो जो पर्सनालिटी मॉडल रोची स्ट्रक्चरल मॉडल आसूँ जोटा किए कॉइन करते ना फ्रॉइड। आ गोटे मन रखु अदर टर्म्स को बी.एफ. स्किनर जोटा कि से लर्निंग रो गोटे थियोरी रे से देइथिले। बी.एफ. स्किनर कौन कही ना बी.एफ. स्किनर कौन देइथिले हमरो बी.एफ. स्किनर आमर कौन देइथिले ना ऑपरेंट कंडीशनिंग विषय देइथिले जोटा कि हमरो रीएनफोर्समेंट
एंड पनिशमेंट विषय से स्टडी करते जोटा कि गोटे पिंजरा रे गोटे कौन करते ना छोट रेट को रखिकी से ताको टेस्ट करते। तो यहाँ हूँ बीएफ स्कैनर कौन करते ना ऑपरेंट कंडीशनिंग विषय से कही। आउ ब्लूरल पढ़िले 4A सिम्पटम। तो यूजेन ब्लूरल कौन देते 4A सिम्पटम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया देते जोटा कि आम नेक्स्ट एबे आम कौन करुचे ना साइकियाट्रिक इनिशियल पार्ट पढ़ुचे देन आगु आगु आम डिजीज पार्ट पढ़ा। तो स्किज़ोफ्रेनिया 4A सिम्पटम से कौन कौन देते ना एफेक्ट माने इमोशन एफेक्ट मान अच्छे इमोशन जोटा कि इन एप्रोप्रिएट रहिबो। देन ऑटिस्टिक थिंकिंग रहिबो थिंकिंग रहिबो। देन एम्बिवैलेंस रहिबो। एम्बिवैलेंस माने होची गोटे ऑब्जेक्ट बाई दीटा सेपरेट कौन हम थॉट डेभलप हम गोटे जिनस दीटा अपोजिट थॉट डेभलप हम ताको कह एम्बिवैलेंस। देन 4 रे होची ना एसोसिएटिव लूजनेस जोटा आमर यूजेन ब्लूरल देते 4A सिम्पटम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। बीएफ स्कैनर पढ़िले से कौन देते देन कौन आम पढ़ा ना तो आम ब्लूरल पढ़िले स्किनर पढ़िले फ्लूएड पढ़िले देन वेकर किसी सेमती पर्टिकुलरली साइकोलॉजी रे किसी थ्योरी देना। तो आमर ऑप्शन ए इज यार करेक्ट आंसर। तो चलतु आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना पावलोव्स एक्सपेरिमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इवेन पावलोव आमर कौन देते। तो इवेन पावलोव एक्सपेरिमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ कौन। तो आम क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़िले क्लासिकल कंडीशनिंग किए देते आमर बीएफ स्किनर देते। तो इवेन पावलोव आमर जड़े कौन थे लर्निंग थ्योरी रे गोटे साइंटिस्ट लर्निंग थ्योरी जोटा कि इवेन पावलोव देते कौन ना ऑपरेंट कंडीशनिंग। इवेन पावलोव कौन एक्सपेरिमेंट करते ना ऑपरेंट कंडीशन रे से कहते ना स्टडी करते। तो क्लासिकल कंडीशनिंग किए थे आमर बीएफ स्किनर। देन लर्न हेल्पनेस एटा हूँ आमर डिप्रेशन कौन गोटे डिप्रेशन क्लासिकल सिम्पटम जोटा कि आमर होपलेसनेस हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। आ मॉडलिंग माने होची कौन ना इमिटेट करिबा इमिटेटिंग अदर्स आउ तांकर से जो कैरेक्टर्स को निज पर्सनालिटी रे पुट करिबा ताऊ कह कौन ना मॉडलिंग। ओके तो आई थिंक आपण मैंने एटा बुझिपारे। देन चलतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल सजेस्ट दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रिजल्ट फ्रॉम एक्वायरिंग डिसफंक्शन सीन थिंकिंग एंड एक्टिंग। ओके तो से कौन कहूँ व्हिच ऑफ द मॉडल गोटे आम सोमाटिक मॉडल बिहेवियरल मॉडल कॉग्निटिव मॉडल एंड सोशल मॉडल। तो को मॉडल या थिंक करे जे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्वायरिंग जो कि डिसफंक्शन सीन एंड थिंकिंग एंड मनकर ब्रेन ने किसी एबनॉर्मालिटी देखागला जो थे कौन है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग रे कौन ला गड़बड़ है
से तार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो सेटा को मॉडल ताको डिस्क्राइब करे से कहूँ तो सोशल मॉडल कहूँ सोशल मॉडल कहूँ आमर सोशल मॉडल कौन कहूँ जोटा कि मेनली फोकस करे कोठी ना एनवायरनमेंट सोसाइटी एंड रिलेशनशिप जदि कौन हम ना माने सोशल मॉडल कौन करे ना ए पेशेंट कौन करिवो माने कौन हम ना हेल्थ एंड इलनेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्टर जो हेल्थ आउ इलनेस कहा उपरे बिलीव करे ना आमर सोशल फैक्टर उपरे जोरा कि आमर फैमिली कल्चर कम्युनिटी एंड सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस मन कर जन को तुम आइसोलेट करदेल देन ताकू तुम कौन कल ना अनएम्प्लॉयमेंट हो गला तो सही क्षेत्र में ये कौन ये सब हूँ सोशल फैक्टर जहाँद्वारा कौन हम ना जड़े डिप्रेशन हम सेटा ए मॉडल कहे सोशल मॉडल कहे जे सोसाइटी एनवायरनमेंट एंड रिलेशनशिप रे जदि किसी प्रॉब्लम हुए तो सही क्षेत्र में सही लोकटा कौन हम ना डिप्रेशन की किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करिवो ताको कहा जाए सोशल मॉडल देन एठी किसी हमर केमिकल चेंजेस होनी ब्रेन रे है केमिकल चेंजेस किसी होनी जमी डोपामिन सेरोटोनिन किसी प्रॉब्लम होनी किंतु सोमाटिक मॉडल कौन कहूँ ना बायोलॉजिकल मॉडल है बायोलॉजिकल मॉडल जोटा कि ये कौन कहूँ ना मेंटल एंड फिजिकल डिसऑर्डर्स आर माने कोड़ा ना फिजिकल डिजीजेस जोटा कि तुम केमती कर ना कौटी हम ना फिजिकल कौटी डिजीज केमती देखा जिते बड़े आम केमिकल चेंजेस हम केमिकल चेंजेस इन द ब्रेन सोमाटिक माने होची बॉडी तो केमिकल चेंजेस इन द ब्रेन जोटा कि आमर डिक्रीज हम कोड़ा ना डोपामिन एंड सेरोटोनिन रे किसी इनबैलेंस हेले कौन हम ना पेशेंट कौन करिवो ना आमर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शो करिवो तो एटा को मॉडल डिस्क्राइब करे ना सोमाटिक मॉडल देन बिहेवियरल मॉडल कौन करे ना बिहेवियरल मॉडल करे ना कौन करे ना गोटे एग्जांपल पढ़ा मैं गोटे चाइल्ड कौन कहूँ ना डेभलप हो तार फियर ऑफ डॉग है कौन पाई ना काले से कामुड़ी दब बुझ कि नहीं तो यहाँ हूँ आम बिहेवियरल मॉडल तो बिहेवियरल मॉडल कौन कहूँ ना पेशेंट रो कौन रोची फियर एंजाइटी है गोटे कंडीशन पाई जदि ये फियर एंड एंजाइटी कौन रहा से जो बिहेवियरटा फियर गोटे बिहेवियर एंजाइटी गोटे बिहेवियर लंग समय पर रहा से कौन हम ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रे शो करेबो देन कॉग्निटिव मॉडल कौन करुच्ची ना थॉट बिलीफ एंड परसेप्शन जो थॉट बिलीफ एंड परसेप्शन रे जदि किसी माने किसी प्रॉब्लम हुए तो सही क्षेत्र में कौन हम ना तार कौन देखा सजेस्ट करिवो जे ए जो रिजल्ट्स फ्रॉम एक्वायरिंग डिसफंक्शन सीन थिंकिंग देखो जो थॉट बिहेवियर जो बिलीफ एंड परसेप्शन रे किसी यदि एबनॉर्मल देखागला आउ से पेशेंट रो कौन ना साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स देखागला सेटा यही क्वेश्चन रे हमर आंसर कौन हम ना ऑप्शन डी माने कॉग्निटिव मॉडल जोटा कि थिंकिंग बिलीव्स एंड परसेप्शन जोटा कि डिस्क्राइब करे कॉग्निटिव मॉडल जे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रिजल्ट्स फ्रॉम एक्वायरिंग डिसफंक्शन इज इन थिंकिंग बिलीव्स एंड परसेप्शन जोटा कि कॉग्निटिव मॉडल ताको ठीक से डिस्क्राइब करे तो ये आंसर हम ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर देन चलते आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड साइको एनालिटिकल व्यू प्लेजर प्रिंसिपल इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ
एटा आम अलरेडी पढ़ी सारी प्रेजेंट प्रिंसिपल प्लेजर हूँ ईद तो ऑल ऑफ द एबव हम ना तो यार ये सब ऑप्शन गुड़ा इनकरेक्ट ऑप्शन देन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना अकॉर्डिंग टू फ्रुएड्स साइको एनालिटिकल व्यू सोशल कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ सोशल कंपोनेंट आम पढ़ते एक्चुअली सोशल कंपोनेंट नुहे एटा सोशल माने सोशल कंपोनेंट नुहे एटा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है एटा हूँ आम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी जोटा कि ईद रहिबो इगो रहिबो एंड सुपर इगो रहिबो तार आंसर कौन हम ना डी ऑल ऑफ द एबव यार आंसर रहिबो तो आई थिंक आपण माने बुझी पार्थिबे देन चलते आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना ऑडिपल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट अकर्स एट द एज ऑफ गोटे हूँ आमर फालिक स्टेज जोटा कि फ्रुएड करो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट रे शो करे जो थी कि आमर दीटा कम्प्लेक्स देखो गोटे हूँ इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स आ गोटे हूँ ओडिपल कम्प्लेक्स जोटा कि मेनली आमर को एज देखा जाए ना 3 to 6 years एज रे देखा जाए इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स रे कौन रहिबो ना झील मानकर एफेक्शन रहिबो का प्रति ना फादर को प्रति आउ ऑडिपल कम्प्लेक्स रे कौन रहिबो बॉयज मानकर एफेक्शन रहिबो मदर्स को प्रति तो एटा को एज रे देखा जाए को मेनली आमर 3 to 6 years एज रे आमर ये जो ऑडिपल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट देखा जाए तो यार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द पार्ट ऑफ माइंड व्हिच इज वर्किंग ऑन रियलिटी प्रिंसिपल तो रियलिटी प्रिंसिपल ले किए काम करे ना ईद हूँ कौन कौन ना प्लेजर प्रिंसिपल प्लेजरेबल प्रिंसिपल इगो हूँ सुपर इगो हूँ मोराल और राइट रॉन्ग प्रिंसिपल काम करे देन इगो हूँ रियलिटी प्रिंसिपल काम करे तो इगो आइडियल हूँ कौन इगो आइडियल हूँ यार इगोर गोटे टाइप जोटा कि सेम एज इगो रोचे तो यार आंसर हम कौन ना ऑप्शन बी एंड सी इगो एंड इगो आइडियल हूँ द पार्ट ऑफ द माइंड व्हिच इज वर्किंग ऑन रियलिटी प्रिंसिपल तो आंसर हूँ 1 and D तो चलते आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ फिक्सेशन ऑफ हिस्टेरिया सीन इन व्हिच स्टेज ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट फिक्सेशन हूँ फिक्स हो हिस्ट्रिया माने हूँ कन्वर्सन डिजॉर्डर कन्वर्सन डिजॉर्डर माने हूँ मेंटल प्रॉब्लम्स मेंटल
कंडीशंस जोटा कि आमर सीन हम साइकोल माने फिजिकल सिम्पटम्स रे ओके। तो मेंटल प्रॉब्लम्स मेंटल कंडीशन मेंटली जने यदि बहुत डिप्रेस थी कि मेंटली बहुत माने इरिटेट थी तो से तार कौन हम ना तार साइन एंड सिम्पटम फिजिकल साइन एंड सिम्पटम रे शो करेबो कह कौन ना हिस्ट्रिया कह जोटा कि कन्वर्सन डिजर्डर कहू। तो फिक्सेशन ऑफ कन्वर्सन डिजर्डर की हिस्ट्रिया जदि आम को स्टेज ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट जदि तार इनएप्रोप्रिएट हुए तो सही कंडीशनटा फिक्स हो सही पीरियड ठू। तो ऑप्शन 1 कौन कौन जेनिटल स्टेज, ऑप्शन बी कौन कौन एनाल स्टेज, ऑप्शन सी कौन कौन ओरल स्टेज, ऑप्शन डी कौन कौन फेलिक स्टेज। तो यार ऑप्शन कौन हम ना एनाल स्टेज रे जदि जनकर कौन हम ना साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जदि एनाल स्टेज रे तार जदि इनएप्रोप्रिएट हुए तो तार कौन हम फिक्सेशन ऑफ हिस्ट्रिया सेबेठू तार से जो पेसेंटर कौन हम ना ऑलरेडी फिक्सेशन ऑफ हिस्ट्रिया तार माइंड रे कन्वर्सन डिजर्डर हबार फ्यूचर चांस हूँ मैक्सिमम रही। तो यहाँ आम एनाल स्टेज रे ही डेभलप हो जाए। तार आंसर बी इज करेक्ट आंसर। देन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना ओडिपस कॉम्प्लेक्स गिवेन बाय सिगमंड फ्रॉयड सीन इन आम ऑलरेडी पढ़ी सारी ओडिपस मान हो बॉयज मान पाखे देखा जाए जोटा कि 3 to 6 years ऑफ एज। तो यार आंसर सी इज करेक्ट आंसर। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना इन साइको एनालिटिकल टर्म्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर OCD इज फिक्स्ड एट। तो इन साइको एनालिटिकल टर्म ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर माने गोटे ऑब्सेशन हम माने रिपिटेटिव थिंकिंग आसीबो आ कंपल्सन माने एक्ट आउट करिवो। तो साइको एनालिटिकल टर्म रे ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिजॉर्डर हुए को स्टेज रे हबो जो इसरा इनएप्रोप्रिएट हैला सी स्टेजटा। तो ऑप्शन ए ऑडिपल स्टेज, ऑप्शन बी जेनिटल स्टेज, ऑप्शन सी ओरल स्टेज और ऑप्शन डी एनाल स्टेज। तो कोड़ा हम समस्त कमेंट रे पुट करंतु। तो यार आंसर कौन हम ना यार आंसर हम एनाल स्टेज। ओके। तो इन साइको एनालिटिकल टर्म ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर इज फिक्स्ड एट एनाल स्टेज। तो आम जो प्रीवियस जो पढ़ी थे कौन ना प्रीवियस जो पढ़ी थे यहाँ तो फिक्सेशन ऑफ हिस्टेरिया। तो फिक्सेशन ऑफ हिस्टेरिया हुई स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट रे आसीबो ना यहाँ आसो आम भूल कही फैलिक स्टेज रे देखा जीवो। फैलिक स्टेज होची हमर केते ना 3 to 6 years एज रे देखा जीवो। तो ए स्टेज रे कोन हबो फिक्सेशन ऑफ हिस्टेरिया माने जदि इनएप्रोप्रिएट साइको एनालिटिकल थ्योरी जदि डेवलप हुए। देन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आम पढ़ी गोटे हूँ लर्निंग थ्योरी गोटे हूँ ऑपरेंट कंडीशनिंग आउट हूँ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की देथिले हमरो BF स्किनर देथिले जे कि रेड को नहीं कि एक्सपेरिमेंट करथिले जोटा कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट प्रिंसिपल काम करथिला।
आ क्लासिकल कंडीशनिंग किए देथिले ना इवेन पावलोव जोटा कि बेल एंड कौन करथिले ना घंटी नहीं से माने गोटे डॉग को लेकिन एक्सपेरिमेंट करथिले जोटा कि हमर रेनफोर्समेंट एंड माने पनिशमेंट प्रिंसिपल से भी से करथिले। आ गोटे मन रखु आ गोटे थ्योरी थिले हमर बंदूरा जोटा कि मॉडलिंग थ्योरी देथिले अल्बर्ट बंदूरा जोटा कि से कौन करथिले ना इमिटेटिंग अदर्स आमे कौन करा इमिटेटिंग अदर्स रु आमे अन्य को देखिक आमे बहुत जिन शिखु जो कि मॉडलिंग थ्योरी रे बंदूरा सेटा से डिस्क्राइब करथिले। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशन ने इवेन पावलोव कौन करथिले ना डॉग को लेकिन से एक्सपेरिमेंट करथिले। तो डॉग लर्न टू सलाइवा व्हेन हियरिंग ए बेल जो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए रेड प्रेसेस लिवर गॉट फूड एटा होची हमर कि देथिले ना ऑपरेंट कंडीशन ने बीएफ स्किनर देथिले देथिले। तो आपण माने क्वेश्चन ता बुझ पारथिबे। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आम ऑलरेडी पढ़े क्लासिकल कंडीशनिंग कि देथिले इवेन पावलोव। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग हो द फॉलोइंग एग्जांपल जोटा कि होची एटा रेड प्रेसेस लिवर टू गेट फूड डिलीवर। तो आमर ऑपरेंट कंडीशनिंग आमर कि देथिले ना बीएफ स्किनर। ओके तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग आ क्लासिकल कंडीशनिंग आ बांदुरास जो मॉडलिंग कंडीशनिंग जो थ्योरी थिला सेटा मैक्सिमम टाइम एग्जाम रे पड़े। तो समस्ते एटा को आपण इंपोर्टेंस देकी लर्न करंतु। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहूँ द थियोरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज एक्सपेरिमेंटेड बाय आम पढ़ले ऑपरेंट कंडीशनिंग कि देथिले ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन तो चार्टा ऑप्शन भर समस्त कहे आम ऑलरेडी पढ़ी सारी। तो थियोरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज एक्सपेरिमेंटेड बाय ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी इवेन पावलोव, ऑप्शन सी हेरिस्टॉक सुलिभान जोटा कि सुलिभान इंडेक्स देथिले जोटा कि सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ ए पर्सन विषय फैमिली विषय देथिले कि ऑप्शन डी बीएफ स्किनर देथिले। ये चार्टा ऑप्शन भितर को ऑप्शनटा करेक्ट हम समस्त कमेंट सेक्शन में यार पुट कर आंसर कौन हम। देन चलते आम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थेरापी इज बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थेरापी इज बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी। समस्त आंसर दिंतु कौन हम। ऑप्शन ए कॉग्निटिव थ्योरी, ऑप्शन बी साइको एनालिसिस थ्योरी, ऑप्शन सी बिहेवियरल थेरापी और ऑप्शन सी मिलियू थेरापी। तो यार आंसर कौन हम ना बिहेवियरल थेरापी। यार आंसर बिहेवियरल थेरापी। तो मिलियू थेरापी कौन होची ना मिलियू थेरापी कौन होची ना एनवायरमेंटल कंडीशन को यूज करके आम कौन करवा ना पेशेंट केयर करवा। पेशेंट केयर करवा माने गोटे गुड एनवायरमेंट गुड पोलाइट एंड रिफ्रेशिंग एनवायरमेंट तैयारी करके आम कौन करवा ना पेशेंटर डिजीज कंडीशन को हिलिंग करवा। ये मेनली एनवायरमेंट को फोकस कर जाइए। तो मिलियू थेरापी एनवायरमेंट उपरे बेसी फोकस करे। एंड साइको एनालिसिस थ्योरी जोटा कि सिगमंड फ्रॉइड देथिले जे
से कहते माइंड माइंड आउ साइको एनालिसिस थ्योरी कौन ना से बेसी फोकस करते आमर तो आम कौन पढ़ले ना साइको एनालिसिस थ्योरी तो साइको एनालिसिस थ्योरी फोकस कौन करे इट फोकस ना माइंड रो को स्टेट को ना अनकॉन्शियस माइंड एंड पास्ट एक्सपीरियंस को से बेसी फोकस करे तो थ्योरी बेस्ड ऑन कौन अच्छी ना प्रॉब्लम्स एराइज फ्रॉम अनरिजल्व अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स है आउ कज ऑफ प्रॉब्लम कौन ना रिप्रेस थॉट जोटा माने जो थॉटटा ब्रेन रे कौन हम ना रिप्रेस थी तो कौन करा ना यार ड्यूरेशन कौन थाए ना लॉन्ग टर्म ऑफन इयर्स जाए ए ड्यूरेशन थाए तो साइको एनालिसिस रे कौन हुए ना पेशेंट एफेक्ट करे कौन अपना इंटीमेसी मे बी ड्यू टू अनरिजल्व चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट विथ पेरेंट्स तो साइको एनालिसिस थ्योरी एटा को से डिस्क्राइब करे द कॉग्निटिव थ्योरी कहाँ पर फोकस करे ना थॉट एंड बिलीफ्स उपरे एफेक्ट करे जोटा कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कम्स फ्रॉम फॉल्टी और इरेशनल थिंकिंग है ये कौन करे कॉग्निटिव थेरापी कौन करे ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लॉजिकल प्रॉब्लम्स arise from faulty and irrational thinking तो एटा लर्निंग थ्योरी जाऊनी तो बिहेवियरल थेरापी कौन करे ना फोकस्ड ऑन लर्न बिहेवियर तो कौन कौन ना माल एडाप्टिव बिहेवियर इज लर्न एंड कैन बी ऑन लर्न बुझले तो को फॉलोइंग थेरापी जोटा कि बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी तो बिहेवियर थेरापी फॉलो थेरापी जोटा कि बेस्ड ऑन लर्निंग थेरापी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना रीएनफोर्समेंट इज यूज्ड इन कोठी यूज करा जाए तो आम पढ़ी से जो लर्निंग थ्योरी थिला जे रीएनफोर्समेंट आ पनिशमेंट आम क्लासिकल कंडीशनिंग रे थिला क्लासिकल कंडीशनिंग रे थिला जोटा कि यार ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर तो रीएनफोर्समेंट इज यूज्ड इन कोथरे ना कंडीशन लर्निंग रे हमरो रीएनफोर्समेंटा यूज कर जोटा कि क्लासिकल कंडीशनिंग ओके तो आई थिंक आपण मैंने एटा बुझी पार्थिबे आ गोटे आमर थाए एब्रिएक्शन थेरापी तो एब्रिएशन थेरापी रे कौन हम ना तो जो साइकोलोजिस्ट थिबो मोर गोटे पेसेंट रो एटा मनकर पेसेंट ता पास्ट रे मनकर सप्रेस्ड है कि कौन है ना ट्रॉमेटिक इवेंट सब स्टोर है कि अच्छी तो ये थेरापिस्ट कौन करिवो ताकू स्टेज बाय स्टेज सब इवेंट्स को पचार जहाँद्वारा कौन करिवो ना पेसेंट कौन करिवो ना रिप्रेस करदेव सब तार फिलिंग्स को जोटा माने सप्रेस है कि अच्छी से जो थेरापी को कह जाए ना एब्रिएक्शन थेरापी तो ये हेनी रीएनफोर्समेंट ये यूज हेनी ओके देन ऑप्शन बी कौन कौन हिप्नो ना आमर कौन हो ना हिप्नो एनालिसिस माने हूँ ना कौन करा एटा हूँ गोटे हूँ टेक्निक हूँ हिप्नोसिस एंड साइको एनालिसिस एठी कौन करा जाए ना जो टेक्निक करा जाए कंबाइन करा जाए क्या ना हिप्नोसिस को एंड साइको एनालिसिस को टू अनकवर एंड अनरिजल्व अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट
और रिप्लेस्ड मेमोरी जोटा कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम करे। मनकर गोटे छुआटे डग को डरे बट से कौन पाई डरे से जानिनी तो ताको आम कौन करवा ना साइकोलॉजिकली हिप्नोसिस करिकी साइको एनालिसिस करिकी से प्रॉब्लम टाको आइडेंटिफाई करवा ताको कहजिवो कोन हिप्नो एनालिसिस। और साइको एनालिसिस ऑलरेडी आम पढ़ी सारी तो रीएनफोर्समेंट इज यूज्ड इन कोडी ना कंडीशन लर्निंग रे। तो चलते आम नेक्स्ट पार्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना अकॉर्डिंग टू फ्रूएड चाइल्ड एडॉप्ट्स पेरेंटल स्टैंडर्ड्स ट्रेड्स एंड हैबिट्स थ्रू कोठी हम तो अकॉर्डिंग टू फ्रूएड चाइल्ड एडॉप्ट करिवो कौन ना पेरेंटल स्टैंडर्ड्स ट्रेट माने होची तांकर कैरेक्टर्स एंड तांकर हैबिट्स थ्रू कौन हम फास्ट होची ऑप्शन ए रिग्रेशन। रिग्रेशन माने होची गोटे ओल्ड एज रो पर्सन कौन हम ना चाइल्डिश भलिया बिहेव करिवो सेटा कह जिवो कौन ना रिग्रेशन। इमिटेशन माने होची मॉडलिंग जोटा कि बेंदुरा देथिले जन को इमिटेट करिकी तार सब गुड और बैड कैरेक्टर्स को निज लाइफ रे इम्प्लीमेंट करिबा। इंट्रोजेक्शन माने इंट्रोजेक्ट करिबा माने निजर गलती को निजर माने भूल को निजर रंग को अन्य कहा उपरे कौन करवा इंट्रोजेक्ट करदबा कि ब्लेम करदबा। तो ये तीनटा ऑप्शन एठी ऑलरेडी कटिगला। तो ऑप्शन डी कौन कौन आइडेंटिफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू फ्रूएड चाइल्ड एडॉप्ट्स पेरेंटल स्टैंडर्ड्स ट्रेड्स एंड हैबिट्स थ्रू आइडेंटिफिकेशन। ये जे आइडेंटिफिकेशन तांकर आइडेंटिफिकेशन रे से कौन करे ना गोटे छुआटा पेरेंट मान स्टैंडर्ड्स ट्रेड्स एंड हैबिट्स तांको थ्रू रे से एडॉप्ट करे। तो यार ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो चलतु आज लास्ट क्वेश्चन आम करवा। लास्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन माने कौन तो ब्लेमिंग द टीचर फॉर फॉलिंग इन द एग्जाम एटा कौन हम एटा को डिफेंस मेकानिज्म जे जन को ब्लेम करवा ब्लेमिंग द टीचर फॉर फॉलिंग इन द एग्जामिनेशन एटा आम ऑलरेडी पढ़ी सारी समस्त कहतु। तो सब्लिमेशन माने होची सब्लिमेशन होची कौन हम ना चैनलिंग ऑन एक्सेप्टेबल इम्पल्स माने ऑन एक्सेप्टेबल इम्पल्स को कौन करिवो इनटू सोशली एक्सेप्टेबल इम्पल्स रे कन्वर्ट करवा ताऊ कह सब्लिमेशन। तो बीइंग ब्लेमिंग द टीचर फॉर फॉलिंग द एग्जाम एटा होची हमर कोन ना प्रोजेक्ट करवा निजर गलती को प्रोजेक्टिंग ओके। तो ऑप्शन बी कौन कौन ए वोमेन हैज नो मेमोरी ऑफ बीइंग सेक्सुअली असल्ट एज चाइल्ड एटा कौन हम ना रिप्रेशन माने से कौन होइची ना भूली जाइए सेटा को माने केमती ना सप्रेशन करनी रिप्रेशन माने ऑटोमेटिक सेटा से भूली जाइए। तो यहाँ हूँ रिप्रेशन। चाइल्ड स्टार्ट बेड वेटिंग आफ्टर बर्थ ऑफ द सिबलिंग एटा कौन हम ना आमर रिग्रेशन माने एडल्ट रे माने बड़ बड़ माने कौन हम चाइल्डिश लाइक एक्ट करिवो चाइल्डिश लाइक एक्ट करिवो आफ्टर माने सफिशिएंट माने कौन हम एज हला परे गोटे माने गोटे पार्टिकुलर एज हला परे चाइल्डिश लाइक एक्ट कले ताऊ कह कौन ना रिग्रेशन। तो ऑप्शन डी आर करेक्ट हम ना वोमेन ए यंग मैन हु इज डीलिंग विथ एग्रेशन बाय प्लेइंग फुटबॉल इज यार सब्लिमेशन करेक्ट आंसर। तो आज क्लास ये आम रखा आज थिला साइकियाट्रिक क्लास 2 या पर आम एम बेसिक साइकियाट्रिक पढ़ले देन धीरे धीरे आम यार नेक्स्ट क्लास एमती आनिबा जहाँद्वारा आम
साइकियाट्रिक मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करवा आ डिजीज पार्ट को आम नेक्स्ट ना ता नेक्स्ट क्लास रे डिजीज पार्ट आम आनिबा आउ साइकियाट्रिक पर आम एमएसएन माने सिस्टम वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा देन कम्युनिटी को पढ़ा आउ मैक्सिमम क्वेश्चन आम जमी OSSC एग्जाम बाहर पूर्व आम मैक्सिमम क्वेश्चन जमी आम कवर करदे। तो समस्त मो चैनल को मैक्सिमम शेयर करूँ एंड फास्ट टू लास्ट तक कंप्लीट देखो जहाँद्वारा आप कौन हम ना टॉपिक टोटाल क्लास टक आप माने सब जानीपर। तो आई थिंक आज क्लास आपको भल लगी गोटे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे को केवे भी भूलें सब्सक्राइब करने को भूलु नहीं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।